हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस में आए गए क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर हैं तो इसको हल कराएंगे अपन। राजस्थान जीके के भी इसमें बहुत क्वेश्चन हैं। देखते हैं 8 नवंबर 2022 का जो पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान के अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा अपना 5, जो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। और अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो उसमें ऑप्शन है कोटा, बूंदी, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा बूंदी का इन्होंने प्रतिनिधित्व क्षेत्र था। उन्होंने प्रतिनिधित्व क्षेत्र किया था यहाँ से और सांसद के रूप में उभरे थे। तीसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, राजस्थान पुलिस कई एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो अपनी हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का आ गया है, तो इस रीजनिंग को तो बाद में करेंगे अपन। पहले राजस्थान जीके व साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजस्थान पुलिस में ऑल एग्ज़ाम में। उसके बाद आ जाता है, ये भी रीजनिंग से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बिल्ली का म्याऊं, तो बिल्ली म्याऊं करती है, तो कोयल क्या करती है, दहड़ाती है कि कूकू करती है, चिड़िया या उड़न। तो कोयल तो कूकू करती है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग को सात के रूप में कूटबंद किया जाता है। उसी कूटबंद में पीरेट को किस प्रकार से कूटबंद किया जाएगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें यह दर्शाया गया है कि एक अक्षरों को गिना गया है इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो अक्षरों को गिनकर और इसका योग 7 कर दिया गया है। वैसे ही ठीक प्रकार से इसका योग 1 2 3 4 5 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी। उसके बाद ये आ गया है कथन निष्कर्ष का, इसको बाद में करेंगे, थोड़े बड़े सवाल हैं। उसके बाद ये राजा ने, तो ये आ गया अपने डायरेक्शन, दूरी डायरेक्शन का आ गया ये दिशा निर्देश का। तो राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। तो राजा एक राजा है, वो उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। वह 1009 मीटर तक चला और फिर एक पुलिस स्टेशन से अपनी दाएं की ओर मुड़ गया। तो दाएं की ओर मुड़ना अपना जो राइट हैंड होता है उधर मुड़ जाता है और 1000 वहाँ से उसने 1008 मीटर की दूरी तय की। अब वह दाएं ओर मुड़ा और 1007 मीटर चला। अब वह किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो गाइज इसको हम हल कर लेते हैं इस सवाल को। तो मैं सवाल को हल कर रहा हूँ, वीडियो को देखें। तो एक राजा है, ये है राजा है, एक राजा, ये दिशा उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो ये एक राजा है, यहाँ से चलता है उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद वह चलता है, ये चलता रहता है 1000
9 मीटर तक, है ना। उसके बाद चल रहा और यहाँ एक पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, दाएं ओर मुड़ जाता है ना। और दाएं ओर मुड़ जाने के बाद वह वहाँ से उसने 1008 मीटर की दूरी तय की। अब वह दाएं ओर मुड़ता है वापस, और ये दाएं ओर मुड़ जाता है वापस, ये दाएं ओर मुड़ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से दाएं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद 1007 किलोमीटर चला यहाँ से, और यहाँ तक ये 1007 किलोमीटर चलता है। अब राजा किस दिशा की ओर सम्मुख खड़ा है? तो ये राजा दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख खड़ा है। ये दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख खड़ा है, तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, द आंसर डी, करेक्ट आंसर। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पूर्व उदाहरण का क्वेश्चन है ये, तो इसको तो हम बाद में ही करेंगे। उसके बाद चलते हैं बाद ये रीजनिंग का। उसके बाद ये आ गया अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। वैसे ब्लड रिलेशन का तो नहीं है, लेकिन ये समान दर्शाया गया है। भाई पहले शब्द से दूसरे शब्द का क्या संबंध है, इस प्रकार दर्शाया गया क्वेश्चन है। तो शेर से शेरनी, तो भतीजा से भांजा, भतीजा भांजा, और क्या हो जाएगा, भांजी। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद चलते अपन उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कमीज तो परिधान से संबंधित है, और टेबल किससे संबंधित होगी? भाई कमीज परिधान वैसे दुकान पे मिलती है, तो टेबल हो जाएगी अपनी फर्नीचर, फर्नीचर से बनती है टेबल। उसके बाद ये भी रीजनिंग का काफ़ी क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है मुझे। बाद नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। तो ऊंचा नीचा, सरल कठिन, और बहादुर कायर, ये तो एक प्रकार से समान है, लेकिन काला चमकदार, काला का तो विलोम शब्द गोरा हो जाता है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा भिन्न। उसी प्रकार नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, इनमें से किसी एक प्रकार से आपस में समान है जबकि भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। इसमें से भी अपन को भिन्न ही ढूंढना है। तो इंजीनियर साइट, बावर्ची रसोई, शिक्षक विद्यालय, डॉक्टर रोगी। इंजीनियर साइड बावर्ची, इसका रसोई हो जाएगा बावर्ची, बावर्ची रसोई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बावर्ची रसोई। उसके बाद ये छवि दर्पण दर्शाया गया है छवि में, इसको हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद निम्न में से ये आ गया www.google.com इन निम्न में से क्या है, तो ये अपना हो जाएगा वेब ब्राउज़र हो जाएगा, ये वेब ब्राउज़र हो जाएगा अपना। वेब ब्राउज़र, सॉरी है, गलती हो गई, वेब ब्राउज़र नहीं होएगा, इसका सर्च इंजन होएगा। उसके बाद ये आ जाता है अपनी कि महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था अपना साबरमती आश्रम गुजरात से हुआ था, साबरमती आश्रम गुजरात से। उसके बाद नीलगिरी
निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है? तो ये हो जाएगी अपनी ए, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति इसमें निवास करती है। उसके बाद ये चौखंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये भी काफ़ी उस समय का प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी बहुत हार्ड है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद चलते अपन निम्न में से किसने अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय माला और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसको आप याद रखें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारट। उसके बाद राजस्थान का कौन सा जिला जो चने का सबसे बड़ा उत्पादन है? ये भी ज्योग्राफी में से पूछा गया प्रश्न है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना हनुमानगढ़। राजस्थान का राज्य पशु निम्न में से, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कभी एग्जामिनर, तो इसको भी याद करना होता है। तो इसका हो जाएगा चिंकारा। निम्न में से किस लोक नृत्य यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में बंद किया गया? तो ये तो अपना जो थी कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था, कालबेलिया नृत्य को। ये अपना रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद डायरेक्शन दूरी का क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का। एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलती है, वह बाएं मुड़ जाती है और 200 मीटर चलती है। इसके बाद वह लगातार 2 बार बाएं व दाएं मुड़ जाती है, 2 बार दाएं मुड़ती है ना। लड़की अब वो किस दिशा में? तो लड़की किस दिशा में होगी बताओ आप? तो ये लड़की हो जाएगी पूर्व दिशा में, हो जाएगी अपनी पूर्व दिशा में। और फिर रीजनिंग में तो बाद में कराएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो अपनी 74.04% हो जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। महिला द्वारा, ये महिला बाल अपराध में से क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो भाई इसमें महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा इसमें। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी? तो 1572 में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी इन्होंने। निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो चंबल है। इसे राजस्थान की कामधेनु आदि नामों से इसे जाना जाता है। और यह मध्य प्रदेश के जनापो पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में वहाँ से प्रवेश राजस्थान में करती है। और यह सवाई माधोपुर में मिलती है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम, रामेश्वर, बनास सीप आदि तीनों का त्रिवेणी संगम वहाँ होता है। और यह वहाँ से होकर उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद नहीं रखना अपन को। किसके द्वारा 628 ईस्वी
में ब्रह्मास्त्र सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत ही ब्रह्मगुप्त द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये ब्रह्मगुप्त। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद इधर चलते हैं, राजस्थान जी के काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया? तो मत्स्य। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी, तो वो अपनी विराटनगर हो जाएगी, जो जयपुर बेराट। राजस्थान में किस क्षेत्र में बहुयात काली मिट्टी पाई जाती है? तो अपने ये जो हाड़ौती का क्षेत्र होता है ना, दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र, उसमें काफ़ी मात्रा में हाड़ौती काली मिट्टी पाई जाती है। और निम्न में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? तो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, स्थानीय स्तर नहीं है भाई, ये आपका गलत हो जाएगा, स्थानीय स्तर। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एकलिंग जी जयपुर, एकलिंग जी नाथ जी जयपुर नहीं है, ये मेवाड़ में, उदयपुर में। तो आपका आंसर ही बी हो जाएगा, सही नहीं है। उसके बाद चलते हैं वापस इधर, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो तो थी अपनी सरोजिनी नायडू। और दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी अपनी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ये काफ़ी आपको ध्यान में रखनी है इस चीज़ को। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस राज्य में स्थित है? तो वो अपना हो जाएगा केरल में। पहला तो असम से धुबरी हो जाएगा जलमार्ग संख्या। उसके बाद फीफा 2018 में, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको याद नहीं रखना आपको। उसके बाद चलते हैं, राजस्थान में झूमिंग खेती के रूप में जाना जाता है। तो झूमिंग खेती को किस रूप में जाना जाता है? तो वालरा के रूप में जाना जाता है झूमिंग को। उसके बाद निम्न में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? तो राजस्थान में तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात संयंत्र। इस्पात संयंत्र राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है। उसके बाद आ जाते हो यहाँ पे, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंत में 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा? तो इसका हो जाता है अमीर देव चौहान, रणथंभौर के शासक। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये क्वेश्चन 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती है? तो वो चलती है अपने बांदीकुई दौसा आगरा पोर्ट तक, ये राजस्थान में चलती है। उसके बाद भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी अपनी 552 की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो वो हो जाता है अपना बास्केटबॉल। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इनको काफ़ी समय मिलता है जब जाके ये हल होते हैं।
अपन राजस्थान जीके उठा रहे हैं। राजस्थान जीके के इस बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। चोरा चोरी नामक स्थान उल्लेखनीय रूप में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये था अपना चोरा चोरी कांड, असहयोग आंदोलन 1920 असहयोग आंदोलन। उसके बाद चलते अपन इसके बाद ये जो पूछ रहा है कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमिलित नहीं है, तो हो जाएगा अपना कालीबंगा हनुमानगढ़ से, जहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ मिली थी। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, सही है। गणेश्वर सिक्कर में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। बेराट जयपुर में, उदयपुर में नहीं है बेराट, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बेराट। जामर कोटला रॉक पासपेट खदानें कहाँ स्थित हैं? तो जामर कोटला उदयपुर में स्थित हैं। रॉक पासपेट से प्रमुख जानी जाती हैं, ये काफ़ी उत्पादित क्षेत्र है रॉक पासपेट का, जामर कोटला खानों में। राजस्थान में सीजन फसल होती हैं तो होती हैं 3, राजस्थान में 3 फसल होती हैं, रबी, खरीफ और ज़ैद। ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाय गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करें और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। आप तक पल पल की खबरें पहुंचाता रहूँगा, आपका अपना भाई शैलेंद्र जीके ट्रिक से। तो दोस्तों चलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।